10th वाला, इफ ए सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का दो साइड लेकर सर्कल बनाया है एज अ डायमीटर, तो ट्राइंगल का जो दो साइड है उसको डायमीटर लिया है और एक सर्कल बना दिया है ऐसे और ऐसे, है ना, ये डायग्राम बना के नहीं दिया है। तो एक ट्राइंगल की दो साइड ली है, ये ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली है, और इसको डायमीटर कंसिडर करते हुए एक सर्कल बना दिया है ऐसे। इस सर्कल का जो ये डायमीटर है वो ये है, और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड जो है वो डायमीटर है वो इस वाले सर्कल की। प्रूव दैट, तो आपको क्या प्रूव दैट करना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल, तो इस सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला है और ये वाला है, लाई ऑन द थर्ड साइड, तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्राइंगल के थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। तो नामकरण कर ले सबका, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी ले लेते हैं, ये आपका सी है ना, ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं। जो आपका सर्कल का सेंटर है इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, और इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो ये पॉइंट डी है वो इस लाइन बीसी पे लाई कर रहा है। उम्मीद आपको समझा है। तो मैं डायरेक्टली वो प्रूफ दैट से स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या करना है, प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट, है ना, गिवन और क्या फाइंड करना है वो सब लिख लेना, मैं सीधा प्रूफ दैट कर रहा हूँ। प्रूफ दैट में क्या करना है, प्रूफ दैट में आपको ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी लाई ऑन द लाइन बीसी, तो आपको ये दिखाना है जो पॉइंट डी है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। मैं बोलूँ अगर ये पॉइंट डी इस लाइन पे लाई कर रहा है, अगर मेरे को ये दिखाना है तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट बी, पॉइंट डी और पॉइंट सी वो एक ही लाइन पे है। एक ही लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन दिखाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ये 180 डिग्री बना रहा है ना, ये समझा है। अगर मेरे को दिखाना है ये पॉइंट डी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो मेरे को दिखाना पड़ेगा ये जो लाइन है बी सी, है ना, जिसमें ये बी डी और सी ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा जो एंगल बी डी सी है वो 180 डिग्री है। उम्मीद आपको लॉजिक समझ रहा है। अगर आपको ये दिखाना है, आपको दिखाना पड़ेगा दैट इज जो आपका लाइन है, लाइन बी डी सी है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन दिखाना पड़ेगा। और स्ट्रेट लाइन दिखाना मतलब आपको दिखाना पड़ेगा जो एंगल बी डी सी है वो 180 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा ना। दैट इज आपको दिखाना है कि जो आपका एंगल बी डी सी है वो 180 डिग्री है। जैसे ही मैंने ये दिखा दिया, मैं तुरंत ही बोल दूंगा कि पॉइंट डी लाई ऑन द लाइन बी सी। उम्मीद आपको समझाया थोड़ा बहुत ये, पक्का। तो सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में पहला अपन यही लेके चलेंगे। अपने को पता है कि एंगल बी डी सी को अपने को 180 डिग्री दिखाना है, तो एंगल बी डी सी कहाँ है, ये रहा एंगल बी डी सी, ये रहा, है ना। सॉल्यूशन में पहला अपन वही ले लेंगे, एंगल बी डी सी। मैं बोलूँ एंगल बी डी सी को अगर आप देखोगे तो मैं एंगल बी डी सी को लिख सकता हूँ एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए डी सी, ये दिखा। एंगल बी डी सी को मैं लिख सकता हूँ एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए डी सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए डी सी। अब अगर मैं ये एंगल बी डी ए को 90 डिग्री दिखा दूं और एंगल ए डी सी को 90 डिग्री दिखा दूं, तो ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा ना यार। तो यहाँ से मेरा काम क्या है, इस वाले एंगल को 90 डिग्री दिखाना और इस वाले एंगल को 90 डिग्री दिखाना। जैसे ही मैंने ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाया, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाया, दोनों प्लस करके 180 डिग्री आ जाएगा ना यार। तो आपको एंगल बी डी सी 180 डिग्री मिल जाएगा, तो अपन बोल देंगे एंगल डी लाई ऑन द लाइन बी सी। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है, पक्का। मान ले, मान लेते हैं। तो अभी सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में अभी आपको दिखाना है कि जो एंगल बी डी ए है वो 90 है।
तो एंगल बी डी ए को 90 दिखाने के लिए आपको दिखा कि ये जो एंगल बी डी ए है वो डायमीटर से सबटेंडेड है, तो एनी एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द डायमीटर इज 90, प्रॉपर्टी है ना अपने पास यार। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो आपका एंगल बी डी ए है वो इज इक्वल टू 90 डिग्री है। रीजन क्या आएगा, एंगल सबटेंड सबटेंड फ्रॉम डायमीटर इज 90। तो अगर आप कोई भी एंगल डायमीटर से सबटेंड करते हो सर्कल पर तो वो 90 हो जाता है ना यार। तो ये डायमीटर है, तो एंगल सबटेंड फ्रॉम द डायमीटर इज 90। अभी थर्ड में मेरे को दिखाना है एंगल ए डी सी 90 है, एंगल ए डी सी कहाँ है, ए डी सी ये 90 दिखाना है। तो एंगल ए डी सी को 90 दिखाना किया, वापस आपको दिखा इस वाले सर्कल में ये डायमीटर है और ये वाला एंगल डायमीटर से सबटेंडेड है सर्कल पर या इंस्क्राइब्ड है सर्कल पर, तो ये 90 हो जाएगा ना यार। तो थर्ड स्टेप में अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल ए डी सी है वो भी 90 डिग्री है। रीजन सेम, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द डायमीटर इज 90। तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी आपको दिख रहा है ये 90 मिल गया, ये 90 मिल गया है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं फोर्थ स्टेप में, या फिर हियर लिख देना, नाउ लिख देना तो भी चल जाएगा। फोर्थ स्टेप में जो आपका एंगल बी डी सी था वो इज इक्वल टू एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए डी सी है, जहाँ से मेरे को ये वाला एंगल भी 90 मिल गया, ये वाला एंगल भी 90 मिल गया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे ना यार, तो 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो आपको एंगल बी डी सी क्या मिल गया है 180 डिग्री मिल गया है ना यार। और जैसे ये 180 डिग्री मिल गया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पॉइंट डी लाई ऑन द लाइन बी सी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो आपका बी डी सी है, ये सी आएगा सॉरी, बी डी सी है इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट डी लाई ऑन द लाइन, ऑन द लाइन बीसी। और शायद अपने को दिखाना भी यही था ना यार कि जो पॉइंट डी है वो लाइन बीसी पर लाई कर रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको समझा। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड नहीं है यार, आप समझ जाओगे, आप मचाते हुए चलोगे जिंदगी में। ठीक है, तो पढ़ते रहना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से सिखा पा रहा हूँ और आप इसको सीख रहे हो और मचाओगे एकदम एग्जाम में अपने। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बीच में पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, ठीक है, और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।